8. रात के 11 बजे अथर्व जैसा सुपर ठरकी लड़का स्वीटी जैसी बॉम्बशेल लड़की के साथ बेड पर बैठा हुआ था। स्वीटी की टी शर्ट के स्लोगन को पढ़कर पहले ही उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। अब स्वीटी खुद से आराम से देखो कहकर अथर्व के फिरे अरमानों पर पेट्रोल डाल रही थी। पर बेचारा कुछ करे तो करे कैसे। एक तो स्वीटी बहुत दूर की ही सही पर कजिन लगती थी और ऊपर से अभी एडल्ट भी नहीं थी। अरे नहीं, वो मैं स्लोगन पढ़ रहा था। स्लोगन। आई नो, स्लोगन ही ऐसा है, जो देखता है रुक के पढ़ता है। बट इट्स ट्रू ना। व्हाट? ये स्लोगन टू हैवी ना। अथर्व का गला और सूखने लगा। ये स्वीटी सुपारी तो खुद ही गंदे गंदे इशारे फेंक रही थी। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है तेरा। IDK, मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड तो कहता था आई एम डम्ब। IDK? अरे आई डोंट नो बुद्धू, व्हाट्सएप यूज नहीं करते क्या? ओहो, अच्छा, हाँ करता तो हूँ, बट वो रीडिंग में चल जाता है ना। ऐसे IDK पहली बार सुना है। और तेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड मतलब टोटल कितने बॉयफ्रेंड बनाए? स्वीटी ऊपर की तरफ मुंह करके वाकई फिंगर्स पर काउंट करने लगी। मयंक, ऋतिक, माइकल, स्वास्तिक। नहीं, स्वास्तिक तो बस क्रश था। हाँ। अथर्व का दिमाग घूम गया। एक मिनट रुक। तुझे 16 की एज में काउंट करना पड़ रहा है या फिर तेरे कितने बॉयफ्रेंड थे? सीरियसली? तो 5 साल की थी तब से डेट कर रही है क्या? नहीं ना, वैसे तो होशियारपुर में किसी भी लड़के से कोई लड़की बात करने लगे तो उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लेते हैं। बट माय फर्स्ट सीरियस बॉयफ्रेंड वाज इन 9th। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसको मुझसे कोई प्यार नहीं है। हाँ। अच्छा, तो किससे प्यार था उसको? इनसे। स्वीटी ने अपने ग्लोब्स की ओर इशारा किया। अथर्व की नजर एक बार फिर भटक गई। वो बड़े ध्यान से उनके साइज इमेजिन करने लगा। साइज गेस कर रहे हो क्या? 36 डबल D है। अथर्व को पहली बार कोई अपने टक्कर की ठरकी लड़की मिली थी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? हाँ है ना। एक गर्लफ्रेंड है मेरी, बस एक ही थी, एक ही है और आई थिंक वही रहेगी। सोलमेट मिल गई मतलब आपको। अथर्व का ध्यान बार बार उसकी टी शर्ट के स्लोगन पर जा रहा था। उसने बात बदलनी चाहिए। तू आराम करना जाकर, अभी मम्मी आ गई तो बेकार में तो समझ रही है ना, मुझे ही डांट देगी। स्वीटी बेड से उठ गई। अथर्व को लगा कि शायद उसको बुरा लग गया, इसलिए बिना बोले जा रही है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि मम्मी आकर अगर यहाँ पे आ गई तो मैं क्या। पर स्वीटी ने बाहर जाने की बजाय अथर्व के रूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर पास आकर धीरे से बोली, सुनीता आंटी सो गई हैं, मैं चेक करके आई थी। अथर्व इसे टक्कर के समझा था, पर ठरकी पने में तो ये अथर्व को भी पीछे छोड़ रही थी। वो अथर्व के इतने पास आकर बैठ गई थी कि अब अथर्व को क्लीवेज दिखने लगे। तू क्या करना चाह रही है? FYI, मैं तो सिर्फ चाह सकती हूँ, करना तो आपको ही है ना। अथर्व ने धीरे से उसके गाल पर हाथ लगाया। स्वीटी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके गाल रोज जैसे सॉफ्ट थे। अथर्व ने आगे बढ़कर उसके लिप्स पर अपने होंठ रख दिए। एक भयंकर किसिंग स्टार्ट हो गई। अथर्व ने तुरंत उसके टी शर्ट के अंदर हाथ घुसाया। उसके हरामी हाथों ने फुल थ्रोटल शरारत शुरू कर दी। इजी। इतने बड़े, इतने टाइट और इतने यंग ग्लोब्स पहली बार अथर्व के हाथ आए थे। इजी होने का तो सवाल ही नहीं बनता था, बल्कि वो तो और हार्ड हो गया। स्वीटी ने खुद ही अपनी टी शर्ट उतार दी। स्कर्ट और अंडरवियर खोलने का काम अथर्व ने पूरा कर दिया। अथर्व ने अपनी टी शर्ट उतारी ही थी कि स्वीटी ने टोका, लाइट्स ऑफ कर दो ना, अंधेरे में ज्यादा मजा आएगा। अथर्व ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह उठा और उसने तुरंत लाइट्स ऑफ कर दी।
लाइट्स ऑफ करते ही उसके दिमाग की बत्ती जली। उसके मन में मेरी वार्निंग सुनाई दी। साले बिना प्रोटेक्शन के मत कर, वो प्रेग्नेंट हो गई तो तेरी ऑनर किलिंग हो जाएगी। अथर सोच कर ही डर गया। उसका हार्ट टिक तुरंत सॉफ्ट टॉय बन गया। स्वीटी बेड पर लेटी लेटी अंगड़ाइयां लेने लगी। WRU, जल्दी आओ ना। अथर ने तुरंत लाइट ऑन की। स्वीटी ने आंखें खोली। WTF? WTF तो टोटली समझा, पर ये WRU क्या है? Seriously, I asked where are you? Now turn this light off and fuck me, please. उसकी प्लीज में ठीक वैसा ही दर्द था जैसे अथर की करने दोना में होता है। अथर बेड पर उसके पास आकर बैठा। स्वीटी उससे पहली बार मिल रही थी, फिर भी वो बिना कपड़ों के इतनी कंफर्टेबल लेटी हुई थी जितना कि कोई आदमी भी अननोन जगह पर नहीं हो सकता था। सुन, आज नहीं कर सकते, मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। Oh come on, कुछ नहीं होगा, आओ ना। स्वीटी ने बड़ी अदा से अपने ग्लोब्स को हॉर्न समझकर दबा दिया। अथर को फिर लालच आया। उसने सोचा, अरे भाड़ में गई प्रोटेक्शन, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसे फिर मेरा वॉइस सुनाई दिया। जिसका तुझे डर है, अगर वो हो गया तो तुझसे देखा नहीं जाएगा। अथर फिर बेड से उठ गया और टी शर्ट पहनने लगा। क्या हुआ? नहीं नहीं, आज नहीं, वैसे भी मेरा रूम सेफ नहीं है, कोई भी कभी भी गार्डन समझकर आ जाता है। आई थॉट दिल्ली के लड़के एडवांस होते हैं, बट आप भी मेरे बॉयफ्रेंड की तरह फट्टू निकले। साले, कल रात 1 बजे मुझे छत पर मिल, एक रूम है ऊपर, वहां तुझे बताऊंगा कि मैं कितना क्या हूँ। अभी जा, यहाँ बैठी रहेगी तो मेरा फिर हार्ड हो जाएगा, फिर तू प्रेग्नेंट हो गई तो उसे झेलना हो जाएगा। क्या यार, करो ना। आई नीड सेक्स, हार्डकोर सेक्स। एटलीस्ट इतना तो करो कि मेरी क्यूरियोसिटी शांत हो जाए। व्हाट? तेरे तो इतने सारे बॉयफ्रेंड थे, तूने किसी के साथ सेक्स नहीं किया? कैसे करती? मेरे घर में इतने सारे लोग रहते हैं और अपने घर में बुलाने में सालों की फट जाती थी। अरे वाह, तो तू साली वर्जिन है मतलब। और की ट्रस्ट नहीं है तो लो, चेक कर लो। स्वीटी ने अपने लेग्स वी शेप किए और अथर को आंख मारी। ओह गॉड, ये लड़की एक तो वर्जिन, ऊपर से इतनी नॉटी, कैसे रोकूं खुद को? अथर ने उसकी टी शर्ट और स्कर्ट फ्लोर से उठाकर उसे दी और प्यार से बोला, तू ना बहुत हॉट है, बहुत ज्यादा सेक्सी है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तू मेरे घर में, मेरी लाइफ में एकदम परफेक्ट टाइम पर आई है। ट्रस्ट मी, जितना तू सेक्स के लिए तड़प रही है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं पागल हो रहा हूँ। तुझे तो क्यूरियोसिटी शांत करनी है, बट मेरा तो फ्यूल ही सेक्स है। मुझे ऑर्गेज़म ना मिले तो मुझे लगता है कि जैसे ऑक्सीजन नहीं मिली। पर थोड़ा सा पेशेंस रख, एक रात की बात है। आई प्रॉमिस, तेरा पहला सेक्स ऐसा अमेजिंग होगा ना कि कभी भूल नहीं पाएगी। बस एक रात और वेट कर ले प्लीज। ओह, कितने प्यारे लग रहे हो आप। वो उठी और उसने झट से अथर्व को किस कर लिया। फिर अथर्व का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और अथर्व के पैजामे के अंदर हाथ डालने लगी। अथर्व का एक एक बॉडी पार्ट अलर्ट हो गया। तभी उसे गेस्ट बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अगले ही सेकंड राकेश मामा चिल्ला पड़े, ओए स्वीटी पुत्र, ओए कितनी है तू? स्वीटी घबरा के बेड से उठी, झट से अपनी टी शर्ट पहनी, फट से अपनी स्कर्ट खींची और तुरंत रूम से बाहर भाग गई। अथर्व को गेस्ट रूम से स्वीटी की आवाज आई, वॉशरूम गई थी पापा जी, ऐਵੇਂ रोला ना पाओ, जाओ सो जाओ जी एंड। अथर्व ने भी अपने रूम लाइट्स ऑफ कर दिए और अंधेरे में खुली आंखों से स्वीटी की बॉडी के सपने देखने लगा। अथर्व सुबह 7 बजे उठा। खिड़की से आती सनलाइट से उसकी नींद खुली। वो बाथरूम जाने के लिए बेड से उतरा ही था कि उसकी नजर फ्लोर पर गई। उसने देखा वहां एक रेड पोल्का डॉट्स वाला अंडरवियर पड़ा था। ओह गॉड, स्वीटी जल्दी जल्दी में चड्डी पहनना ही भूल गई। झाड़ू वाली आंटी किसी भी टाइम सफाई करने आ सकती थी। अथर्व ने तुरंत स्वीटी का अंडरवियर अपने बेड के नीचे छुपा दिया।
चड्डी छुपाए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि रूम में मम्मी आ गई। इतनी जल्दी कैसे उठ गया तू? अरे वो मैं धूप ले रहा था, धूप। अच्छा, अब सुबह सुबह हकला मत, जा अपने पापा को बुला के ला। रात को तेरे राकेश मामा के साथ दारू पीकर छत वाले रूम में ही लुढ़क गए। अब देखो तो 7 बज रहा है पर सोए पड़े हैं कुंभकर्ण की तरह। What? आपको पता है कि पापा विस्की पीते हैं? बीवी हूँ उनकी, मुझसे भला कुछ छुपा सकते हैं वो? कल तो राकेश भाई आए थे इसलिए मैंने खुद ही अलाउ कर दिया कि चलो 1-2 ड्रिंक मार लो, लेकिन मंथ में बस 1 दिन से ज्यादा अलाउ नहीं करती मैं, वो भी घर में, वो भी बहुत महंगी नहीं, 500,000 के अंदर। खैर तू क्यों मुझे बातों में लगा रहा है? बोला ना, जा अपने बाप को उठा और नीचे ला। अथर फटाफट छत पर गया। पापा को जगाने के बाद उसे कॉलेज के लिए रेडी भी होना था। अथर्व लंबे टाइम बाद इतनी सुबह छत पर चढ़ा था। चारों तरफ चिप्स के पैकेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स पड़ी हुई थी। उसने माथा पीटा, पापा इतनी गंदी छत देखेंगे तो पक्का लेक्चर देने लग जाएंगे। वो रूम में गया तो देखा पापा ऑलरेडी जगे हुए थे और स्टडी टेबल के सामने बैठे अथर्व की बुक्स और नोट्स चेक कर रहे थे। पापा नीचे आ जाओ, मम्मी बुला रही हैं। अथर्व जल्दी से कहकर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि पापा ने टोक दिया, रुको, ये क्या है? पापा वो इधर उधर से छत पे लोग कचरा फेंक देते हैं, मैं संडे को पक्का साफ कर दूंगा, अभी जाने दो ना प्लीज कॉलेज के लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इधर मेरी तरफ देखो और बताओ ये किसका है और हमारे रूम में कैसे आया? अथर्व घूमा। पापा के हाथ में एक लेडीज अंडरवेयर था। अथर्व ने तुरंत अंडरवेयर पहचाना, वो चड्ढी श्रेया की थी।